तो ईरान संकट के बीच पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच ईरान को लेकर ये वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक फोन पर बात हुई है। पुतिन ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि वो विक्ट्री परेड के दिन युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ी जानकारी है जहां पर पुतिन ने फोन कॉल पर एक बड़ा आश्वासन दिया और कहा कि जब विक्ट्री परेड का दिन होगा उस दिन हम युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। यानी यूक्रेन के साथ जो युद्ध चला आ रहा है उसको लेकर भी बात उन्होंने साझा की और ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर भी उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की। तो वही ट्रंप ने भी पुतिन से हुई बात को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत का जिक्र किया और कहा कि यूक्रेन युद्ध पर हमारी लंबी चर्चा हुई है, पश्चिम एशिया युद्ध पर भी हमारी बात हुई है, वार्ता में मदद करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। ट्रंप बोले, पहले यूक्रेन युद्ध खत्म करेंगे रूस। Talk about more about the war in Ukraine, but he would like to be of help. I said, before you help me, I want to end your war. So we had a good talk. I've known him a long time. I think he was ready to make a deal a while ago. I think some people made it difficult for him to make a deal, but we talked more about Ukraine. इन सबके बीच ईरान युद्ध पर डेमोक्रेट्स ने सवाल उठाए हैं। हेग्सेट से सांसदों ने तीखे सवाल किए। यहाँ पर करीब 6 घंटे तक सुनवाई चली। डेमोक्रेट्स ने युद्ध पर सवाल उठाते हुए बिना मंजूरी युद्ध को मनमाना बताया। तो कांग्रेस की सुनवाई में तीखी बहस लगातार 6 घंटे तक चलती रही। ट्रंप के 2027 सैन्य बजट पर भी इस बीच चर्चा हुई। चर्चा के दौरान युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर भी सवाल उठे। कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। बहस के बीच डेमोक्रेट्स ने हेग्सेट से इस्तीफा भी मांग लिया। जरा सुनिए कैसे सुनवाई के दौरान सवालों से घिरे नजर आए रक्षा सचिव पीट हेग्सेट। Believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief. Joe Biden for 4 years. Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Who has been as innovative as you have. So I can't say enough good things about you right now. I was impressed. I was concerned about troops on the ground. इस बीच जंग के मैदान से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पेंटागन अधिकारी ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध में अमेरिका के कम से कम $25 अरब खर्च हुए हैं। सबसे ज्यादा खर्च हथियारों पर हुआ है। डेमोक्रेट्स ने महंगाई से जोड़कर भी घेरा है सरकार को। तो पेंटागन अधिकारी ने यह बड़ी जानकारी दी है कि किस तरीके से आर्थिक रूप से नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। तो ईरान युद्ध पर यह बड़ा अपडेट पेंटागन अधिकारी द्वारा साझा किया गया। प्रदीप दत्ता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। प्रदीप, युद्ध में अमेरिका के $25 अरब खर्च होना ये साबित करता है कि नुकसान तो अमेरिका को भी हुआ है और शायद यही वजह है कि बार बार सीजफायर की बात को दोहराया अमेरिका की तरफ से सबसे पहले जा रहा है। देखिए, इस युद्ध को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ये बता दिया गया है पेंटागन ने कि प्रतिदिन 25 बिलियन के करीब जो खर्चा आ रहा है, सबसे ज्यादा खर्चा जो है हथियारों पर आ रहा है। ये वजह है कि हमने देखा कि मीटिंग सेशन के दौरान लगातार जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है पेट हेग्सेट को निशाना साधा जा रहा था, उनसे सवाल किए जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अमेरिका में वो नहीं चाहते कि ये जंग होनी चाहिए थी। उनको लगता है कि अननेसेसरली ये डोनाल्ड ट्रंप जो इस जंग में कूद पड़े, क्योंकि जब इलेक्शन हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो अब ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो उससे पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका की अननेसेसरली जंग में हिस्सा लेते थे, अमेरिका की फौज का नुकसान होता था और काफी उनकी इकोनॉमी पे असर होता। लेकिन ईरान में जब जंग के बाद से लगातार सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है $25 बिलियन प्रतिदिन खर्चा हो रहा है। उनको लग रहा है कि एक तरफ आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है और दूसरी तरफ आपकी फौज अननेसेसरली जंग में लगी हुई जिसकी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल प्रदीप, और अपने आप में ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें लेकर आने वाला है। मिड टर्म चुनाव होने हैं, ऐसे में चौतरफा वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं इस युद्ध के बड़े फैसले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच मोहम्मद बागेर गलीबाफ का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप के हमले वाली धमकी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 3 दिन पर तेल के कुएं सुरक्षित हैं। यूएस नाकेबंदी को बेअसर उन्होंने बताया और कहा कि 3 दिन तो गुजर गए लेकिन तेल के कुएं हमारे सुरक्षित हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 3 दिन बाद हम आपके तेल के कुओं को निशाना बनाएंगे। प्रदीप दत्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। यूएस नाकाबंदी को भी बेअसर बता रहे हैं गलीबाफ प्रदीप, और साथ ही साथ तंज कस रहे हैं या यूं कहें कि चिढ़ा रहे कहीं ना कहीं अमेरिका को कि साहब 3 दिन तो गुजर गए, हमारे कुएं तो एकदम सुरक्षित है।
उनकी तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान आया है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आपने सोचा था कि हम पूरी तरह से जो है उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर देंगे, जिस तरीके से आपने नाकाबंदी लगाई हुई है, नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, लेकिन उसका बिल्कुल भी वहां पे कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। उल्टा ये हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस समय 120 जो डॉलर के करीब जो है क्रूड ऑयल बैरल का प्राइस हो गया है और ये बढ़ेगा। उसका नुकसान तो ज्यादा हो रहा है बल्कि ईरान को कम हो रहा है। यानी कि ये बता रहे हैं कि आप जितना भी नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं, ईरान पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ईरान पूरी तरह से तैयार है, अपना ऑयल जो है बेचने के लिए उनके पास पूरी क्षमता है और पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ रहा है तो दुनिया को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका शायद ये बात समझ नहीं पा रहा है। यानी तंज कसते हुए कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर नुकसान हो रहा है तो पूरी दुनिया को हो रहा है। बिल्कुल प्रदीप, और ये नुकसान दुनिया के साथ साथ किस तरीके से दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर रहा है। हालांकि एक तरफ तो बातचीत की मेज पर आने के लिए दोनों देश तैयार हैं, लगातार यहाँ पर पेजिशकियान भी बातचीत कर रहे हैं, वो तो दौरों पर दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कई दफा पहुंच गए। इस बीच गलीबाफ का इस तरीके से अमेरिका को तंज कसना क्या भविष्य के लिहाज से ठीक है? ये तो तनाव को और बढ़ाने वाला। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों धमकी दी थी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर डील नहीं होती है ईरान की तरफ से, वो 3 दिन के अंदर अंदर जितने भी उनकी रिफाइनरीज है, ऑयल डिपो है, उनको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इसी पर जो है इकोनॉमी निर्भर करती है ईरान। और अगर इनको पूरी तरह से दबाव बर्बाद कर देंगे तो उसके बाद उनके पास कुछ बचेगा नहीं और वो घुटने टेक देंगे अमेरिका के साथ। इसी पर तंज कसते हुए गलीबाफ ने कहा कि 3 दिन भी हो चुके हैं, लेकिन असर ये हुआ है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उन पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा। आप जितनी भी नाकेबंदी करते, आप जितना भी कुछ कर, उसका कोई असर ईरान पर पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, और ईरान अपने एक्शन को लेकर, अपने पक्ष को लेकर पूरी तरीके से साफ है। बार बार प्रदीप इस बात का जिक्र ईरान कर चुका है कि आपको जो करना कीजिए, हम अपने प्रस्ताव को लेकर सुरक्षित है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच नाकेबंदी को लेकर हॉर्मुज से बड़ा अपडेट है। वापस लौटेगा दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर 4। रिकॉर्ड तैनाती जो थी वो खत्म हो चुकी है। 300 दिन से ज्यादा मिशन पूरा हो चुका है। 300 दिनों से ज्यादा ये यहाँ पर तैनात है और अब ये वापस लौटेगा। तो यूएस का सबसे बड़ा और घातक युद्धपोत वापस लौटेगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूएसएस जेराल्ड आर 4 की रिकॉर्ड तैनाती जो थी वो खत्म हो चुकी है। प्रदीप एक बार फिर से जुड़ गए। प्रदीप, यूएसएस जेराल्ड आर 4 का वापस लौटना ईरान के लिए वाकई में खुशखबरी है और कहीं ना कहीं अमेरिका को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि नाकेबंदी के दौरान सबसे मजबूत स्थिति बनाए रखे हुआ था। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे अगर आप बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, तो यहाँ पे 3 युद्धपोत थे। एक तो जेराल्ड था, दूसरा अब्राहम लिंकन है और तीसरा जॉर्ज बुश है। अब देखिए 300 दिन से लगातार ये जो था युद्धपोत वाहन था, इसकी वजह से आप देखिए जो सैनिक थे उसमें युद्धपोत में है तो अपने परिवारों से 300 दिन से दूर है, क्योंकि खाली ईरान युद्ध में नहीं इस्तेमाल किया गया था। वेनेजुएला के खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ था तब भी युद्धपोत उसका ऑपरेशन में भी यूज किया गया। यानी कि लगातार हमने देखा है किस तरीके से पहले रेड सी में था, रेड सी में इसकी यहाँ पे लॉन्ड्री सेक्शन में आग लग जाती है, क्योंकि ज्यादा देर जब युद्धपोत रहता है तो उसको आपको एक तो होता है कि टेक्निकली भी आपको उसको सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन आप ज्यादा देर जब बाहर रहते हैं तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि टाइम पे आपको पूरी तरह से टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और जब आग लगने की वजह से एक बार जो था रेड सी से इसको मेडिटेरेनियन सी में लाया गया, लेकिन अब 300 दिन हो चुके हैं तो अब इसको वापस दिया जा रहा है और ये अपने पोर्ट पे वर्जीनिया वापस पहुंचाएगा, जहां पे फिर से तैनात हो जाएगा। यानी कि साफ जाहिर होता है कि कितना प्रेशर जो है कि युद्धपोत पर भी बिल्ड हो रहा है, सैनिक पर भी बिल्ड हो रहा है और अंदरूनी हालात जो है डोनाल्ड ट्रंप पे भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स पर।